दिया। अब मेरी आत्मा को तो संतोष तब तक नहीं मिलता जब तक मैं लोगों से हाथ नहीं मिला लूं, बच्चों को गले नहीं लगा लूं, बहनों के सिर पे हाथ नहीं रख दूं। तो देख रहे थे दूर से, उनका मामा, मैं कहा जाओ, तो सब दौड़ के पहुंच गया और मामा सबके गले मिल लिया। ये मामा अद्भुत है, जिसके मन में अपने भांजे भांजियों के लिए दो दो माँ का प्यार हो, वो है मामा। और मैं अपने भांजे भांजियों से बहुत प्यार करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज मंच पर उपस्थित हमारी प्रत्याशी जो समाज सेवा के काम में लगातार लगी रहती है, चाहे स्वास्थ्य शिविर लगाना हो, रक्तदान शिविर का आयोजन हो, बीमारों का इलाज कराना हो, पर्यावरण की सुरक्षा हो, विकलांगों की सेवा हो, हर एक काम में सबसे आगे बढ़ के योगदान दिया है हमारी बहन मंजू कुमारी जी ने। ताली बजा के स्वागत किया। विधायक बनने के पहले जनता की सेवा में लगी रही मंजू, आप पर हमें गर्व है कि हमारी बहन इतनी सेवा भावी है और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। चुनाव जीतने के बाद दिनों रात जनता की सेवा कीजिए। ऐसी बहन मंजू जी, पांकी से विधायक और होने वाले विधायक, लोकप्रिय नेता डॉक्टर कुशवाहा, शशि भूषण जी, ताली बजा जरा, शशि भूषण आए, पूर्व विधायक हमारे वरिष्ठ नेता प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी, आपका भी हृदय से स्वागत है। पूर्व जिलाध्यक्ष विनय जी, भाई महेंद्र जी, हमारी बहन रंजीता जी भी राजस्थान से आई है, इनका भी स्वागत करें। विनोद जी, राजेंद्र जी, उमाचरण जी, हाजरा जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको जोहार, आप सबको प्रणाम, आप सबको जय श्री राम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जनता की सेवा ही सचमुच में भगवान की पूजा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मंदिर में जाओगे तो भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए, तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। और ये जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। और अभी से मंजू जनता की सेवा के काम में लगे हैं। मंजू को टिकट इसलिए दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि वो सेवा भावी है और पिछले ने काम ही नहीं किया था, इसलिए मंजू को अवसर दिया। आज मैं आप सबसे ये कहने आया हूं, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये झारखंड को बचाने का चुनाव है मेरे बहन और भाई। ये हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। मैं तो 4-4 बार मुख्यमंत्री रहा हूं, मैंने ऐसी सरकार कहीं नहीं देखी जैसी झारखंड में है। सरकार नाम की चीजें ही नहीं है। आप बताओ ईमानदारी से जम्मू वालों, यहाँ कोई भी सरकारी काम बिना लिए दिए होता है क्या? जोर से बताओ, होता है क्या? हर चीज के रेट फिक्स है, रेट। थाने में चले जाओ, लाओ पैसा, कितने? 5,000। और तहसील में जाओ तो 5,000। और अगर अबुआ आवास में जाओ तो 20,000। अब ये पत्रकार मित्रों ये रेट बता रहे हैं, ये हेमंत सोरेन के रेट है। ये हर चीज बिक रही है। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे? यहाँ हर चीज बिकती है, शर्म आना चाहिए। हेमंत सोरेन, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुमने इस राज्य को रिश्वतखोरों का राज्य बना दिया, जनता से पैसा लूट रहे सब। हेमंत सोरेन तक पैसा जाता है और इसलिए तो नीचे वाले खुल के खाते हैं। लाओ और ले जाओ, लाओ और ले जाओ, लाओ और ले जाओ। भ्रष्टाचार की जाती है। और ये चमत्कार हमने यही देखा, नेताओं के घर में 350 करोड़, सुना कि नहीं?
350 करोड़ रुपया बरामद हो रहे। सांसद के यहाँ से, आलमगीर के यहाँ से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़। ये नोटों के पहाड़ से खेल रहे हैं और गरीब जनता भूखी मर रही है। बहनों और भाइयों, बताओ आज मुझे, इनके घर से जो पैसा निकला भ्रष्टाचार का, वो क्या हेमंत सोरेन की खानदान का पैसा है क्या? कौन का पैसा है? ये पैसा है आपका, 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 इन बच्चों का, मेरी बहनों का, भांजे भांजियों का। ये गरीब किसानों का पैसा है मेरे बहनों और भाइयों। ये अपना पैसा है जो इनने अपने घर में भरा बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके। ये तुम्हारा पैसा है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जिसने तुम्हारा पैसा खाया उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? जरूर लेंगे। और आज सुन लो, जिनने जनता का पैसा खाया है, आपको वचन देने मामा आया है, पाई पाई वसूल करेंगे, गले में हाथ डाल के पैसा निकालेंगे और बेईमानों को जेल भेजेंगे। ये पैसा जनता को वापस करेंगे। क्या किया इस सरकार ने, कोई बता दे? चारों तरफ भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार। मेरी बहनों, मान और सम्मान आपका सुरक्षित नहीं है। 7,400 बलात्कार हुए और यह देखता रहता है हेमंत सोरेन। माता बहन बेटियों का अपमान हो रहा है। विदेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं इस धरती पर बांग्लादेश से। हमारी बेटियों से, विशेषकर आदिवासी बेटियों से भ्रमित करके शादी करते हैं, फिर उनके नाम पे जमीनें खरीद लेते हैं, उनको चुनाव लड़ा के पंचायतों पर कब्जा कर रहे हैं। मेरी बहनों, ये धरती संकट में है, ये माटी, यहाँ की बेटी और यहाँ की रोटी सब संकट में है। और इसलिए मामा आज के न्याय, बचा लो माटी, बेटी, रोटी को। मेरी बहनों, बचा लो। बांग्लादेशी घुसपैठी घुसते चले आ रहे हैं और इस सरकार के मंत्री कहते हैं, प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि हम घुसपैठियों को 450 रुपया में गैस कनेक्शन देंगे, गैस का सिलेंडर देंगे। सारी दुनिया सुन ले, मामा कहने आया है, हमारे देश के नागरिक कोई हो, वो हमारे दिल में बसेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जो बांग्लादेश से आए हैं, पहचानेंगे और चुन चुन के बाहर खदेड़ दिए जाएंगे, हमारी धरती पर नहीं रहने देंगे। आप बताओ, बांग्लादेशियों को रहने देना चाहिए क्या? अरे हमारी धरती है, ये देश है कि धर्मशाला है? जिसकी मर्जी आए। और ये करती है हेमंत सोरेन और कांग्रेस। वोटर लिस्ट में नाम लिखा दो बांग्लादेशियों का, उनके नाम पे आई कार्ड, उनके नाम पे राशन कार्ड बनवा दो, आधार कार्ड बनवा दो और बाद में उनको संरक्षण दो, क्योंकि वो हमें वोट देते हैं। आओ बस वोट दे जाओ, कब्जा कर लो धरती पर। अंकिता सिंह को मार दिया, रूम का पहाड़िया को मार दिया। शादी करो, मार दो। कब तक ये खेल चलेगा बहनों और भाइयों? और इसलिए निवेदन करने आया हूं, जो घुसपैठियों को प्रश्रय दे रही है, लात मार को सरकार को बाहर कर दो। ऐसी पार्टी को धक्का देकर बाहर कर दो। और केवल इतनी नहीं, ये झूठी और बेईमान सरकार, झूठी और बेईमान। नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, भांजे भांजियों, बताओ, 5 साल पहले हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। बताओ, किया था कि नहीं? जोर से बोलो। कोई को नौकरी दी क्या? नौकरी कोई को नहीं दी। 4 साल 10 महीना कोई नौकरी नहीं। बाद में का पेपर करवाओ, पेपर करवाओ, पेपर करवाओ, परीक्षा दे दो, नौकरियां दूंगा। पेपर भी करवाए और पेपर लीक भी करवाए। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं? और इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि चोरी पकड़ी नहीं जाए। और पेपर लीक कितने पैसे में किए बताओ? बोलो ना जोर से। पेपर लीक का रेट है 25 लाख। 25 लाख में पेपर लीक करवा के बच्चों के भविष्य को तबाह करने वाले हेमंत सोरेन, ये भांजे भांजी तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 5 साल तक कोई नौकरी नहीं, लेकिन चुनाव आ गए, बोले नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, आओ दौड़ो राज्यों में दौड़ो। अरे हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, कोई ऐसी दौड़ाता है? बच्चों को दौड़ाया तो ऐसा दौड़ाया
कि वो दौड़ मौत की दौड़ साबित हो गई और हमारे बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। 19 लाशें गिर गई, 19 लाशें। माँ बाप सोच रहे थे बेटा गया परीक्षा देने, सिपाही बन के आएगा, मेहनत कर रहा है, इतने दिनों से दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन आए तो सिपाही की वर्दी पहन के नहीं आए, कफन ओढ़ के आए। कई माँ की गोद से लाल छीन लिए। इस हेमंत सोरेन ने, मेरे बहन और भाइयों, इस हेमंत सोरेन ने क्या दे दिया युवाओं को? मेरे भांजे भांजियों, तुमने कहा था 5 साल पहले, कहा था बेरोजगारी भत्ता दूंगा, बोलो कहा था कि नहीं? जोर से बोलो। 5,000 रुपया महीना, 7,000 रुपया महीना। किसी को दिया क्या? ढेला नहीं दिया। ये तो पता नहीं लाखों झूठे मरे होंगे तब हेमंत सोरेन पैदा हुआ होगा। रोज झूठ, 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता। बच्चों ने भी सोचा अच्छा यार 5,000 मिलेंगे, उस बार दे दिए वोट और फिर ठेंगा दिखा दिया। मेरे बेटा बेटियों, ये मामा आज तुम्हें वचन देने आया है। मोदी जी की गारंटी है, जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन 2,87,000 नौकरियों के पद भरने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। 1 साल के अंदर भरेंगे बेटा बेटियों। कैलेंडर बनाएंगे, किस तारीख को परीक्षा, किस तारीख को रिजल्ट और किस तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र देंगे। ये पहली कैबिनेट की बैठक में घोषित करेंगे ताकि मेरे बच्चों को नौकरी मिल सके, वो रोजगार से लग सके, वो काम धंधे से लग सके। मेरी बहनों, मेरे बहनों, हाँ बेटा रोजगार ही देंगे। रोजगार चाहिए वो कह रहे हैं, हम रोजगार भी देंगे, लेकिन भैया सुन लो, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं। 2 साल जब तक लोग रोजगार ढूंढते हैं। अब पढ़ाई पूरी हो गई, BA BSc भी काम कर लिया, MA MSc M काम कर लिया, नौकरी में रोजगार में तो देर लगती है, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तब तक क्या करें? माँ बाप भी कहते हैं कि बैठे बैठे घर रोटी तोड़ रहे हो, कुछ काम तो करो। तब तक ये मामा कहने आया है 2 साल तक 2,000 रुपया महीना बच्चों को देंगे ताकि ढंग से रोजगार ढूंढ सके। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है, ये रोजगार तलाशने के लिए ये पैसा बच्चों को दिए जाएंगे ताकि भांजे भांजियों का भविष्य बेहतर बन सके, ठीक ढंग से वो अपने रोजगार को ढूंढ सके। और मेरी बहनों, ध्यान से सुनना है, भाई हूं तुम्हारा और सगा हूं, सौतेला नहीं हूं। मध्य प्रदेश में बहनें बहुत लाड़ करती हैं मुझसे। बहनों के लिए, बेटियों के लिए कई योजना बनाई। एक बनाई लाडली लक्ष्मी, क्योंकि बेटियां जब जन्म लेती थी तो माँ का चेहरा भी उतर जाता था। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी मध्य प्रदेश में, इसलिए कि बेटी को बोझ समझते थे। मन में यह संकल्प पैदा हुआ कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और हमने तय किया मध्य प्रदेश में बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। और वो कैसे किया पता है? बेटी के पैदा होते ही उसके खाते में 30,000 रुपया जमा कर दिए और उसको पढ़ाई से जोड़ दिया। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, पास करे तो 12,500 और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया बिटिया को मिल जाए, बेटी लखपति हो। ये योजना लाडली लक्ष्मी योजना बनी मध्य प्रदेश। आज मंजू 50 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती, बेटियों को उदास नहीं देखना चाहती, तुम्हारा जीवन भी कैसे बेहतर बने। और इसलिए कई योजना बनी, आज उसको बताने का समय नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक योजना बनी, लाडली बहना योजना। ये तो मैया सम्मान तो ये मेरी नकल कर रहा है और नकल भी बहुत देर से कर रहा है। मध्य प्रदेश में हमने बनाई, मेरी बहनों, अगर बहन को 1,000-2,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, हाथ फैलाना पड़ता था। माए के जाना हो तो डरती थी कि जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। और पतिदेव से पैसा मांगे तो कह देते थे जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो मुंह उतार कर बैठ जाती थी।
हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि बहनों के खाते में हर महीने पैसा जाएंगे, अकाउंट खोलेंगे और उनके खाते में हर महीने पैसा डालेंगे, ताकि बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, 1000-2000 रुपए के लिए परेशान ना होना पड़े। आखिर इस धरती पर बहनों का भी तो हक है कि नहीं भाइयों? बहनों का भी तो अधिकार है, उनको भी जीने दो, मुस्कुराने दो, उनकी आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर मुस्कान आने दो। इसलिए लाडली बहना योजना बनी। इसने पहले कहा था हेमंत 5 साल पहले कि बहनों को चूल्हा खर्च के लिए 2000 रुपया दूंगा। बताओ दिया क्या? अरे बहनों तुम बोलो दिया क्या? अब चुनाव आ गए तो हेमंत आ गए, मैया सम्मान, मैया सम्मान, मैया सम्मान। भैया इतने दिन कहा क्या था? 4 साल 10 महीना, 2 महीना के लिए मैया सम्मान। 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो। हमारे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं वोट के लिए। अब 1000 ले लो, 1000 ले लो। 5 साल क्यों 2000 नहीं दिए? मेरी बहनों ये मूर्ख बना रहा है। आज मामा कहने आया है, तुम्हारा भाई कहने आया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ में हम पैसे डाल रहे हैं, महाराष्ट्र में हम बहनों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, उड़ीसा में हम बहनों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, और यहाँ भी सरकार बनने दो मेरी बहनों। सरकार बनते ही उसी महीने से बहनों के खाते में 2100 रुपया डालना शुरू कर दिया जाएगा। हर महीने 2100 रुपया। कितने रुपया डाले जाएंगे बहनों? भाइयों तुम भी बता दो कितने डाले जाएंगे? अच्छा बहनों के खाते में पैसा डालेंगे तो गुस्सा तो नहीं होगे ना? मेरी बहनों 2100 रुपया डाले जाएंगे। और तारीख भी तय कर दी है मंजू जी, तारीख तय। ऐसा नहीं बोल रहे हम। हर महीने की कितनी तारीख को पैसा आएंगे खाते में? 1 तारीख, 11 तारीख को। अभी रट लो, नहीं भूल जाओ, तारीख नोट करना, उस दिन बैंक देख लेना चेक करके। कितनी तारीख को आएंगे? 11। और जोर से बताओ कितनी तारीख को? 11। मंजू 11 तारीख को बहनों के माथे पर तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। जीतो, सरकार बनाओ और बहनों के खाते में पैसा। बहनों की जिंदगी संवारना, उनकी जिंदगी में खुशहाली लाना है। और एक बात और, अभी तो ये लाडली बहनाएं, गोगो दीदी योजना, आगे मोदी जी की योजना है लखपति दीदी योजना। हर बहन को लखपति बनाना है, काम धंधा शुरू करवा के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। अच्छा एक बात और बताओ, काम की बात कर लेते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है। हेमंत सोरेन ने पक्के मकान दिए क्या गरीबों को? यहाँ ऐसे कौन कौन भाई बहन जो कच्चे मकान में रहते हैं? हाथ उठाओ। कच्चे मकान वाले, अच्छा बताओ इनके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ना। अरे नेताओं के तो बड़े बड़े बंगले बन गए, ये गरीब कहाँ जाए? अरे बड़ा ना हो लेकिन छोटा सा तो पक्का मकान बन जाए, जहाँ सर्दी में, गर्मी में, बरसात में अपने बच्चों के साथ माता पिता रह जाए। मेरी बहनों मोदी जी का संकल्प है। और मामई मंत्री है उस विभाग का, ग्रामीण विकास भी मेरे पास, केवल कृषि मंत्री नहीं, ग्रामीण विकास मंत्री भी। आज मैं वचन देने आया हूँ, विभाग मेरे पास है, जिनके कच्चे मकान है सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। ताली जरा जोर से बजाओ ना। उसका सर्वे होगा। मंजू जी अभी से काम चालू कर दो, मंडल अध्यक्ष भी कर दे भैया, सब नेताओं को सबको करना, मंजू थोड़ी सभी विधायक को यार मिलकर काम करेंगे सब। सूची बनेगी, सर्वे करवाऊंगा, और जिन जिन के और कौन कौन आएंगे उस श्रेणी में 15,000 रुपया मासिक जिनकी आमदनी है वो सब आएंगे। जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है वो किसान भी आएंगे, वो भी तो मेहनत मजदूरी करते रहते हैं, वो गरीब कहाँ जाएंगे? ये सब आने वाले हैं। और इसलिए पक्का मकान बनाने की राशि दी जाएगी। एक बात और बताओ, मकान बनाने के लिए बालू मिलती है क्या? जोर से बताओ ना। बालू कौन बेच रहा है? ये पूरी बालू हेमंत और उसके चट्टे बट्टे, बालू नदियों में। लेकिन मकान बनाने के लिए मैं आया जब झारखंड, तो मैं गया एक गांव में जनमन के मकान बन रहे थे, पीएम जनमन के।
तो बहनों ने मुझे कहा कि मर गए मामा, कार में बनाए, बालू तो मिले नहीं रही। बोले बालू तो बाल्टी में बिक रही है, बाल्टी में किलो से बालू बिक रही है, और यहाँ की बालू बांग्लादेश जा रही है सीधे। सुन लो झारखंड के बहनों भाइयों, भाजपा की सरकार बनते ही बालू फ्री कर दी जाएगी, मकान बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। अरे बालू क्या हेमंत सोरेन ने बनाई है क्या? बालू तो भगवान ने भेज दी, नदियों में बह के आ गई तो उठा ले जाओ, काय के पैसा उसमें? अपना मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए ले जाओ फ्री में। बालू फ्री, राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मकान भी बनेगा, बालू भी मिलेगी। और किसान भाइयों, सिंचाई की कोई व्यवस्था की है क्या इस सरकार ने? बताओ तो खेतों में पानी आना चाहिए कि नहीं? मामा कृषि मंत्री भी है, यहाँ सरकार बनाई है। रास्ते में किसान मुझे कह रहे थे डीप बोरिंग कुआ। अरे डीप बोरिंग कुआ तो देखेंगे ही। एक वचन और देता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर छोटे मोटे बड़े कैसे भी बांध बना के पानी रुक सकता है तो पानी रोक के किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे, ताकि फसलें लहलहा सके खेतों। इसी से तो किसान की जिंदगी बदलेगी भाई। बिना पानी के क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी तो चाहिए तब तो खेती होगी। और ऐसे नहीं कह रहा है, मध्य प्रदेश में जाके देख लो, 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं। किसान भाइयों, आपकी जिंदगी भी बदलना है। दिन और रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, पूरा परिवार जुटा रहता है। लेकिन जब फसल पक के आती है तो ठीक दाम नहीं मिलता, परेशान हो जाते हैं। धान की फसल अच्छी आई है, भगवान करे भरपूर धान हो, लेकिन बताओ हेमंत सोरेन जेएमएम कांग्रेस ने कभी धान खरीदी है क्या? जोर से बोलो ना। आज ये कृषि मंत्री कहने आया है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से किसान भाइयों, आपकी धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदी जाएगी। क्या भाव खरीदी जाएगी? जोर से बोलो। 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदेंगे, ताकि किसान को पसीने की पूरी कीमत मिल सके और किसान की जिंदगी भी संवर सके, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ सके। और केवल इतना नहीं, रघुवर जी ने एक योजना चालू की थी, किसानों को 1 एकड़ में 5000 रुपया, साल भर में 5 एकड़ तक देंगे। ये योजना बंद कर दी हेमंत सोरेन ने। अब पीएम के 6000 तो मिलेंगे ही आपको, पीएम किसान सम्मान निधि, उसके अलावा 5000 रुपया एकड़, 5 एकड़ तक किसानों के खाते में प्रदेश की सरकार डालेगी, ताकि आपकी हालत सुधर सके। गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, बेटा बेटी हो, सबकी बेहतर जिंदगी बने। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। गैस सिलेंडर केवल 500 रुपया में देंगे, 500 रुपया, और त्योहार पर 2 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, ताकि त्योहार ढंग से मिल सके। लेकिन अपने लोगों को देंगे, कांग्रेस कहती है घुसपैठियों को भी देंगे। 450 में कोई घुसपैठिया इस धरती पर नहीं बचेगा। भाजपा की सरकार के आते ही हम अपने नागरिकों को देंगे। अच्छा, सहारा इंडिया में पैसा कौन कौन ने लगाया, जरा बताओ? बहुत ने लगा दिया, और आज परेशान है सब। पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो आज मामा ये भी कहने आया, बहनों और भाइयों, जिनने सहारा इंडिया में पैसा लगाए हैं उनको पाई पाई वापिस करवाई जाएगी। तुम्हारा पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। आदिवासियों की जमीन अगर बांग्लादेशियों ने हथियाई हो तो चिंता मत करना, कानून बना के वो भी वापिस करवाएंगे। और बेटी से अगर शादी कर ली किसी ने, घुसपैठिए ने, तो उस बेटी के आरक्षण के अधिकार भी छीन लिए जाएंगे, क्योंकि फिर आदिवासी थोड़ी है। मेरे बहनों भाई, इस देश को भी बचाना है, इस प्रदेश को भी बचाना है, और जनता की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करना है। और इसलिए आज मैं मध्य प्रदेश की धरती से आप सबको ये निवेदन करने आया हूं। और फिर मामा तो बन गया हूं, एक बार रिश्ते बन गए तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। हम यहाँ तो
हम या तो हाथ पकड़ते नहीं है और एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। वैसे भी कृषि मंत्री हूं तो मेरा वास्ता आपसे परमानेंट है। आज तो चुनाव में आया हूं, मंजू देवी जीतने के बाद भी आऊंगा मैं अपनी जनता से मिलने और आपकी बेहतर सेवा करने की कोशिश करूंगा। कृषि मंत्री के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो बेहतर सेवा होगी मैं करने का प्रयत्न करूंगा। मैं केवल इतने ही निवेदन करता हूं मेरे बहनों और भाइयों, इस बार चूक मत कर देना। ये बेईमान है हेमंत सोरेन, ये बेईमान है कांग्रेस जो जात पात में देश को बांट कर बर्बाद करना चाहती है। पहले कांग्रेस ने देश बांटा, 2 टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और अब ये देश के टुकड़े टुकड़े जात पात में बांट कर करना चाहते हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटना मत मेरे भाइयों, बटना मत। ये हमको तोड़ना चाहते हैं, ये हमको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जोड़ना चाहते हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। याद रखना, अब देश टूटने नहीं देंगे। राम मंदिर बन गया, भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने कहा था अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस और जेएमएम वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भव्य मंदिर बन गया, बताओ बन गया कि नहीं? सब खुश है कि नहीं? मंदिर भी बन गया, धारा 370 भी हट गई, कश्मीर अब अपना है पूरा का पूरा। एक देश में 2 निशान 2 विधान नहीं है। और सुन लो, पाकिस्तान ने जो कश्मीर दबाया है उस पर भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, चिंता मत करना। मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ेगा और दुनिया की महाशक्ति बनेगा। और इसलिए आज निवेदन करने आया हूं, मोदी जी का साथ दीजिए, बीजेपी का साथ दीजिए। झारखंड के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनाइए। दिल्ली में मोदी और यहाँ एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार, कमल के फूल की बटन दबाइए, नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाइए, माताओं बहनों की जिंदगी बदलिए, किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाइए। आइए मेरे बहनों और भाइयों, मेरे साथ आइए और सब संकल्प लीजिए कि कमल के फूल की बटन दबाएंगे। मंजू देवी जैसी हमारी समाज सेवी विधायक जो दिनों रात आपकी सेवा करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी, अभी से सेवा भावी है, आप उनको अपना विधायक बनाइए जो दिन और रात आपकी सेवा करे। ऐसा विधायक नहीं चाहिए जिसके बेटा बेटी जनता को परेशान करे और गाली दे। विधायक चाहिए मंजू देवी। और मेरी अपील है आप, इस बार कोई चूक नहीं हो जाए, कोई चूक तो नहीं होगी ना? कमल के फूल के बटन दबाएंगे, मंजू देवी को विधायक बनाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, मोदी जी का साथ देंगे और मामा को भी याद रखेंगे। तो आइए संकल्प लीजिए कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से कमल के फूल की बटन दबेगी, मंजू देवी विधायक बनेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। और ये संकल्प लेने के लिए अपनी अपनी जगह खड़े होकर संकल्प लेंगे। आज अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं सब, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए, बजरंगबली का मुक्का बनाइए और भारत माता की जय बोल के मंजू देवी को, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी बहनों भाइयों की, मेरे भांजे भांजियों की जय श्री राम। हर हर महादेव।